हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था किस चीज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, है ना। उसी कड़ी में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या आपको कहता है ना। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पैरेललोग्राम के बारे में सीखते हैं कि पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम का डिफिनीशन ये कहता है आपका कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ना, उसका अगर अपोजिट साइड्स है ना, वो आपका पैरेलल हो जाए ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। मतलब कोई भी चतुर्भुज जिसका कि आमने सामने का जो भुजा है वो समानांतर है, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। तो समानांतर चतुर्भुज में देखिए, अगर आमने सामने का भुजा अगर आपका समानांतर या पैरेलल है, तो उससे क्या होता है कि उसके आमने सामने का जो साइड होता है ना, अपोजिट साइड्स आपका बराबर होता है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स बराबर होता है, ठीक है ना। उसका डायगोनल्स है जो कि उस पैरेललोग्राम को इक्वली डिवाइड करता है ना। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि डायगोनल उसको ना पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। और पैरेललोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उसका डायगोनल है ना, आपस में एक दूसरे को ना बाइसेक्ट करता है ना, यानी कि इक्वली डिवाइड करता है। जिस पॉइंट पर डायगोनल कट कर रहा है ना, उसमें कुछ डायगोनल को ना हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बारी बारी से सारी चीजों को डिराइव करके देखेंगे कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि इसका जो आमने सामने का साइड होगा, अपोजिट साइड होगा जो इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल में सारा चीज अच्छी तरीके से देख लिया था कि अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड किसको बोलते हैं। अगर आप लोगों ने इस लेसन को पहली बार ज्वाइन किया तो आप पिछले वाले क्वाड्रिलेटरल वाले लेसन को देखिए, या इवन पूरे ज्योमेट्री का लेसन को देखिए। हमने बहुत ही बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से ज्योमेट्री पढ़ा, एक एक बातों को हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया। तो देखिए, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जैसे भी देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता था, है ना। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ABCD कुछ भी, है ना। देखिए, तो मतलब ABCD आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, अपोजिट साइड्स क्या होता था, ये आपका अपोजिट साइड्स होता था ना, ये और ये आपका अपोजिट साइड होता था, और ये साइड्स आपका अपोजिट होता था, ठीक है ना। अपोजिट साइड से क्या होता था कि आपका कोई भी वर्टेक्स है ना जो कॉमन नहीं हो। जैसे कि देखिए, ये दोनों साइड से ये बोलेंगे AB और AD को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ये वर्टेक्स कॉमन है। यहाँ पे दोनों साइड्स के लिए ना आपका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। ये इधर देखिए, अपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पे, AB और CD, है ना। AB एंड CD आपका अपोजिट है, और आपका देखिए AD एंड BC अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट साइड से आपका ये, और अपोजिट एंगल आपका क्या होता है, एंगल ये एंगल C अपोजिट एंगल है ना। तो आप एंगल A एंगल C को बोल सकते हैं आपस में अपोजिट, एंगल B और एंगल D को आपस में अपोजिट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि भाई पैरेललोग्राम है तो क्या बोला है कि आपका दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे देखिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे ऐसे हो गया कि, ठीक है, ये ऐसे आपका जा रहा है, ये इसके पैरेलल है ना। इसके पैरेलल हमको बनाना चाहिए आपको, अच्छा फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग को देखिए ABCD आप एक का पैरेललोग्राम है ना, इसका साइड्स पैरेलल है ना। इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं ना पैरेलल को। तो देखिए, आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे AD पैरेलल है BC का, है ना। AD पैरेलल है BC का, और AB पैरेलल है DC का, है ना। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये बोलता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग को ये प्रूफ अप करना है आपको कि AB इजकल टू CD, है ना। पहला प्रूफ है कि AB इजकल टू CD और AD इजकल टू BC। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था ना सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता हम लोग काफी अच्छे से पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी। तो वहां पे देखते थे ज्योमेट्री में आपको बताया था कि ज्योमेट्री का बेस है आपका क्या, या हाइट क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, इसको हम लोग D को B से मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए, D से B को मिलाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने का। देखिए, हमने क्या बताया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AD पैरेलल आपका BC का। देखिए, AD पैरेलल BC का, दो आपका लाइन पैरेलल है, तो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन आप सोचिए कि तिर्यक रेखा BD काट करे, तो यहां से क्या होगा, आपका ये एंगल होगा, है ना, और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण है ना,
एकांतर कोण सी है एंगल, ये एंगल बराबर होगा। अब देखिए एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल बीसी के, तो यहाँ पे भी एकांतर कोण ही हो गया ना, यहाँ पे भी जेड बन रहा है ना। इसको ऐसे देखिए, ये जेड बन रहा है इस तरह से, ये जेड बन रहा है इस तरह से, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, ठीक। ये एंगल बराबर हो गया आपका। अब देखिए, आप देखिए ये आपका क्या है, कॉमन है, ये तो कॉमन है अभी। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल इसको बना रहे हैं ना, ट्रायंगल डी सी बी। अगर हम लोग ट्रायंगल डी सी बी लिखें तो चलिए हम लोग अगर ट्रायंगल डी सी बी लिखते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं, ट्रायंगल डी सी बी, है ना। देखिए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, यहां से हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, एंगल देख दो बी ए डी, है ना। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्या होगा आपका, सिमिलर होगा किससे, देखिए क्या होगा, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल से, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक। यहां से देखिए एंगल साइड एंगल, तो देखिए डी सी बी, यहां से कितना है आपका बी ए डी, है ना। ये कॉरस्पॉन्डिंग वाला लिखना आपको बहुत मस्त है ना, और ये प्रैक्टिस करेंगे आपको तो ऑटोमेटिक है। अब देखिए दो त्रिभुज आपका या दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका क्या होगा, आपका कॉरस्पॉन्डिंग सारे जो एलिमेंट है वो इक्वल रहते हैं। तो जैसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका देखिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये देखिए, तो डीसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से डीसी इक्वल टू लिख देंगे सीधा, ये हो गया प्रूफ, है ना। डीसी इक्वल टू भी इसका कॉरस्पॉन्डेंस, और ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है, एडी इक्वल टू बीसी। देखिए पहला प्रूफ तो आपका मिल गया, बस हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, है ना, उस पर ट्रायंगल को सिमिलर। आप बोल रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए जैसे ही आपका ट्रायंगल आपका सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसका क्या होता है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो देखिए यहां से देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, फ्रॉम सी पी सी टी में बोलते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। डीसी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू डीसी, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए। और आगे देखिए एंगल भी हो रहा है क्या, एंगल ए इक्वल टू आपका एंगल सी, अपोजिट एंगल तो ये ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूफ हो गया। अब देखिए अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूफ करना है तो हो सकता है कि आप नहीं होगा तो आपको इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, या फिर यहां से ही प्रूफ कर दीजिए। देखिए ये एंगल किसके बराबर है, अगर देखिए अगर इसको हम लोग x डिग्री मानते हैं तो भी आपका x डिग्री, ठीक है। ये अगर बाई डिग्री है तो भी आपका बाई डिग्री। तो देखिए एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x डिग्री प्लस बाई डिग्री, हाँ। और एंगल बी इक्वल टू भी आपका कितना हो जाएगा, x डिग्री प्लस बाई डिग्री, ठीक। तो यहां से ये भी आप कंक्लूड कर पाएंगे कि एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल डी। आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, नहीं होगा तो इसको आप लोग कंस्ट्रक्शन करके इधर से फिर से बना दीजिए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देख लीजिए कि हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल हो गया, है ना। और डायगोनल से इसका जो बाइसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम, देखिए अगर इस डायगोनल की बात करें तो देखिए क्या हो गया आपका, ये ट्रायंगल आपका ऊपर वाला ट्रायंगल, देखिए नीचे वाला ट्रायंगल डीसीबी, है ना, और बी ए डी, ये क्या हो रहा है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना। जैसे ही आपका कॉन्ग्रुएंट हुआ इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल आपका ये जो इस जो ट्रायंगल का एरिया है और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा ना। ट्रायंगल आपका अगर कॉन्ग्रुएंट होता है उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जितना भी है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, जो कॉरस्पॉन्डिंग आपका साइड्स बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एरिया, तीनों इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो, यहां से कंक्लूड कर पाएंगे कि डायगोनल से जो कि बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम को, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एडीसी, कुछ लिख सकते हैं, एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी, है ना। यहां से हम लोग ये भी फ्रेंड्स प्रूफ कर पाए। तो देखिए पैरेललोग्राम में हमारा क्या क्या हो गया, आमने सामने का साइड्स आपका इक्वल हो गया, है ना, और आपका आमने सामने का एंगल्स भी इक्वल हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या बोल रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल डी हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां से एक और रिजल्ट को कंक्लूड करवा सकते हैं ना। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, देखिए टोटल हमारा क्या होता है, यहां से देखिए
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसका कितना आता है आपका 360 डिग्री है ना। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना आता है आपका 360 डिग्री है ना। अब देखिए एंगल बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी की जगह पे आप लिख सकते हैं ना एंगल डी को लिख सकते हैं। एंगल बी इसका एंगल डी हो चुका है ना, तो एंगल बी की जगह पर हम लोग एंगल डी लिख देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, देखिए एंगल सी की जगह पे हम लोग एंगल ए लिख देते हैं प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री है ना। इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ हो जाएगा। सिमिलरली देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल डी इक्वल टू कितना है आपका, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इतना बड़ा होता है कि ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, इसी से क्या लिख सकते हैं इसको अगर थोड़ा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी क्वाड्रिलेटरल में आपका आमने सामने का एंगल है वो इक्वल है ना, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल का सम है, एडजेसेंट एंगल का सम है, इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए एडजेसेंट एंगल का सम है एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल डी, यहां से देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है आपका 180। देखिए और एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 होगा, क्योंकि एंगल ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एंगल सी लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए इसका टू एंगल सी तो प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, एंगल सी प्लस एंगल डी, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हम लोग 180, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जो सारे जो आसन्न कोण है ना, तो इनका जो आसन्न कोण जो है उनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री है ना। और आमने सामने का कोण क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में ऑलवेज इक्वल होता है। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, हम लोग इसको प्रूफ भी कर दिए। अभी तो सिंपल सोचिए ना भाई, ऐसे ये क्या है आपका, ये पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस है, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है आपस में कट करता है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए जो इंटरनल एंगल के सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, यहां से भी बोल सकते हैं। देखिए ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एडी अगर काट करता है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका इंटरनल एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। हम लोगों ने लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और देखिए अब इसकी बात करते हैं, अगर बीसी, देखिए ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बीसी कट कर रहा है, तो अगेन देखिए जो इंटरनल एंगल का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए अगर ये एक्स है तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा आपका एक्स डिग्री हो जाएगा, ये बाई है तो ये भी आपका बाई डिग्री हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा आपका एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री है। इसको ऑलवेज ध्यान दिमाग में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को अगेन देखिए, है ना। इसके बाद हम लोग अब जो अगला टर्म है ना कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसको हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। तो देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल है आपस में कैसे एक दूसरे को डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो देखिए हम लोग फिर कुछ नहीं करेंगे, जो सिंपल है फंडा एक ही है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो देखिए हमारे पास सोचिए कि एक पैरेललोग्राम है ऐसे, है ना। नोमेनक्लेचर क्या किए थे हम लोग, एडी पैरेलल टू बीसी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी। देखिए ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल आपका इसके, ठीक है। यहां से हम लोग क्या क्या प्रूफ कर लिए थे, यहां से तो हम लोग ने ये प्रूफ कर लिया था कि साइड्स हमारा इक्वल होता है। तो देखिए यहां से क्या करते हैं ना, हम लोग इसको डायगोनल्स को मिला देते हैं ना, ये आपका डायगोनल्स हो गया। देखिए ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग अगेन कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंसी को लगाने का प्रयास करते हैं ना। कॉन्ग्रुएंसी या इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग क्षमता लगाएंगे। देखिए ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए,
ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ये भी अगर पैरेलल है सी डी के तो क्या होगा, एकांतर कौन से, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल बराबर ही हो गया। आप देखिए ये आपका BC पैरेलल है आपका AD के, है ना, BC पैरेलल आपका AD का, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कराइए, है ना, तो ये एंगल बराबर ये एंगल भी लिख सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, आपका ये BCD पैरेलल आपके किसके, AB के, तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल इक्वल टू आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले क्या प्रूफ कर लिया था कि आपका आमने सामने का साइड आपका इक्वल होता है ना, तो वहां से हम लोग देखिए अब सर्वांग क्षमता हमारा लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, अगर ट्रायंगल हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए एंगल, ये एंगल इसके होगा बराबर होगा ना, एकांतर कौन से या अल्टरनेट एंगल का आपका इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल ये आपका कौन कौन सा है, पैरेलल लाइन आपका AB और CD है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। यहाँ पे पैरेलल लाइन ABCD, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ट्रायंगल OAB, देखिए सर्वांग क्षमता में किसके, ट्रायंगल OAB लिख रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OCD लिखेंगे ना, ट्रायंगल OCD सर्वांग समूह। क्यों, देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है ना, और ये साइड आपका इसके बराबर है ना, ये तो हम लोगों ने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो अब किससे किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से, है ना, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, OA है ना, क्या हो जाएगा आपका OA इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा OC, है ना, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AO इज इक्वल टू OC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आगे पीछे इसको लिख दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका OB इज इक्वल टू OD, है ना, जो क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपका डायगोनल्स है ना इक्वली बाइसेक्ट होता है। तो ये इसके इक्वल टू है और आपका ये इसके इक्वल टू है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फ्रेंड्स ये भी प्रूफ कर दिए कि किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल में ना आपका जो डायगोनल्स है आपस में इक्वली एक दूसरे को डिवाइड करता है। ठीक है ना, अब देखिए तो यहां से हम लोग उनको एक और क्या कंक्लूजन निकला था कि पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है क्या है, तो उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ना। तो फ्रेंड्स आइए देखिए हम लोग यहां से एक और रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं ना कि जो आपस में ये जो डायगोनल्स कट कर रहा है इसका एरिया, अगर टोटल एरिया अगर हमारा A है तो ये एरिया होगा आपका जो आपका A/4 होगा, ये एरिया भी आपका A/4 होगा, ये एरिया भी आपका A/4 होगा, हाँ ये एरिया भी आपका A/4 होगा। ठीक है, कारण देखिए ये एरिया क्या होता था आपका, हाफ हाफ होता था ना, डायगोनल क्या करता था, हाफ हाफ में डिवाइड करता था। अगर इस डायगोनल की बात करेंगे हम लोग तो ये भी डायगोनल हाफ हाफ में डिवाइड कर, देखिए हाफ हाफ में डायगोनल डिवाइड करता था, तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, ये एरिया भी आपका कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। देखिए अब देखिए इस बेस की बात करें तो इस बेस पे क्या है, क्या हो रहा था कि डायगोनल हाफ हाफ में डिवाइड करता है, यानी कि यहां से क्या हो रहा है, ये हाफ हाफ में हो रहा है। तो अगर ये एरिया ये A/2 है तो आपका ये एरिया कितना होगा, इधर का भी एरिया कितना होगा आपका A/4 होगा और इधर का एरिया भी आपका A/4 होगा। अगेन देखिए बेस आपका यही है ना, और हाइट इसका ये है, तो इसको क्या हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर टोटल एरिया A है तो ये एरिया आपका कितना होगा A/4। देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है उसका एरिया आपका कितना है, टोटल एरिया ये क्या है A/2 है ना। सिमिलरली नीचे वाला एरिया भी A/2 होगा। अगेन देखिए वो इसका मिड पॉइंट है ना। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल A और D और ट्रायंगल C और D का एरिया भी आपस में बराबर होगा, तो A/2 दो भाग में बट रहा है, यानी कि A/4 होगा, ये भी A/4 होगा। सिमिलरली नीचे वाला भी A/4 होगा और ये भी A/4 होगा। तो फिर देखिए यहां से हम लोग इतना कंक्लूजन तक
अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत अच्छे से इसको हम लोग प्रूव भी कर दिए, है ना। अब देखिए हम लोग अब ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जो अगर ट्राइंगल आपका ये दिया हुआ है, तो पहले तो ये हम लोग ये सोचे थे कि भाई पैरेलल है तो आपका साइड्स आपका इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। लेकिन अब ऐसा हम लोग सोचे कि अगर आपका अपोजिट साइड्स आपका इक्वल है तो उसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब हमारे पास ये रिजल्ट है, हमारे पास अभी ये दिया हुआ है, आप ये सोचिए ए बी सी डी, यहां पे आपको ये दिया हुआ है, ये बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी कुछ भी बोलिए, है ना, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग को प्रूफ करना है ना। यहां पे अभी ये हो रहा है, यहां पे आप लोग ऐसे सोचिए, ऐसे दिया हुआ इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, है ना, इज अ पैरेललोग्राम। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि अगर हमारा आमने सामने का साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है या समानांतर चतुर्भुज। देखिए अगर हम लोग सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या चाहे इस डायगोनल को, चाहे बी को डी से मिला लिया, ए को सी से मिला लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग चलिए ए को सी से मिला लेते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने मिला लिया। अब देखिए ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, है ना, बी सी इक्वल टू किसके, ए डी के। अब देखिए ये तो दोनों में कॉमन ही, ठीक है। तो अभी हम सब लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखिए ट्रायंगल अगर बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, देखिए इसका कोरस्पॉन्डिंग हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल सी डी ए लिखेंगे, है ना, ए बी सी, तो सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, है ना, ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब कि सर्वांगसम हो गया। अगर दो ट्रायंगल आपका सर्वांगसम हो गया तो उसे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होने लगेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल के लिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, देखिए ये दोनों के बीच में आपका क्या है, तो ये देखिए एंगल, ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल देख रहे हैं ना, ठीक है। और देखिए दूसरा रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो इस एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इस तरीका से लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल ये किस तरीके से हो गया, साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों हो गया, तीन हो गया था क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके एंगल्स हैं, है ना, ये एंगल्स बराबर हो गया इसके, ठीक है ना, ये एंगल बराबर इसके हो गया आपका। इसका मतलब देखिए, अब देखिए दो लाइन है ना, ऐसे जो दो लाइन है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये आपका क्या हो सकता है, एकांतर कोण है ना। अगर इसकी बात करें तो ये एकांतर कोण है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपका एंगल, ये आपका एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू है किसके, सी ए बी के, डी सी ए, हम लोग नीचे वाला से लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल डी सी ए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना, एंगल डी सी ए, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए दो लाइन है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये देखिए क्या, किस तरीका का कोण बन रहा है आपका, एकांतर कोण है ना, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इससे क्या हम कंक्लूड कर पाएंगे, ए बी पैरेलल सी डी, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी ए डी के। देखिए एंगल सी ए डी के, है ना,
एंगल सी ए डी के बराबर हो जाएगा। जैसे ये सर्वांग होगा, हाँ, जैसे ये सर्वांग होगा तो ये भी आपका देखिए कौन सा एंगल हो रहा है, अल्टरनेट एंगल है ना, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है ना, उसका ये साइड और ये साइड भी आपका पैरेलल है। देखिए क्या हो रहा है, दो लाइन है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और आपका एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बराबर, इसका मतलब क्या है, दोनों साइड आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, ए डी पैरेलल टू बी सी। जैसे ही ये भी पैरेलल सी डी है, ए डी पैरेलल बी सी है, तो हम लोग बोल देंगे कि देन हेंस है ना, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। इसको पैरेललोग्राम को ऐसे भी हम लिखते हैं, एक पैरेलल लाइन जीएम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ना, पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहां से ये प्रूफ कर दिया ना कि अगर हमारे पास आमने सामने का साइड्स अगर इक्वल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब ये देखिए कि हमारे पास ये जो है कि अपोजिट एंगल्स आपका इक्वल है ना, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। अपोजिट एंगल की बात करें ना, तो आपका देखिए एंगल बी इक्वल टू कितना है, एंगल डी है, ठीक है ना, और एंगल ए इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, एंगल सी। तो यहां से हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि पैरेललोग्राम है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए एंगल बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, एंगल डी दिया हुआ है ना, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है ना, ये क्या है आपका गिवन है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा यहाँ पे, यहाँ से कैसे कर सकते हैं एंगल बी, तो यहां से हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, एंगल बी है ना, एंगल ए है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। देखिए एंगल ए प्लस बी, अगर दोनों का अगर हम लोग ऐड करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, इतना हो जाएगा अगर ये दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर दें तो। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस डी। अब देखिए अब ये एक रिजल्ट क्या है, कहता है आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है, 3 4 360। अब देखिए एंगल सी प्लस डी को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी, यहां से क्या हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी है ना टू इक्वल टू 360 डिग्री। क्या सब क्या कंक्लूड करें, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, जैसे ही आपका 180 डिग्री होगा, जैसे ही आपका अगर 180 डिग्री होगा, तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी दो पैरेलल लाइन है ना, दो लाइन है ना, उसको एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, मतलब कि एल और एम है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, और ये दोनों का अगर सम 180 है, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि एडी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, एडी पैरेलल बीसी लिख देंगे ना। क्या होगा, ये इंटरनल एंगल का सम कितना हो रहा है आपका 180। तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, एडी पैरेलल आपका बीसी। सिमिलरली देखिए इसको थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए, है ना, मन है तो आप इसको, अब हम लोग ए और डी के अगर फॉर्म में ले आए हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या बी और सी के फॉर्म में ले आए इसको, तो देखिए हम लोग इसको बी और सी के फॉर्म में ले आते हैं। तो देखिए एंगल बी इक्वल टू आपका क्या है, एंगल डी है, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल ए है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगेन क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी। तो देखिए एंगल बी प्लस सी इक्वल टू एंगल ए प्लस डी। तो यहां से अगर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे तो क्या हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका 180 डिग्री। जैसे ही आपका एंगल बी प्लस एंगल सी आपको 180 डिग्री हुआ है ना, दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ए बी है और सी डी दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट करे, ए बी और सी डी दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी डी बी सी कट कर रहा है, तो जो इंटरनल एंगल का सम है
वो आपका 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका AD एंगल A प्लस एंगल B। तो आपका क्या AB पैरेलल टू आपका DC हो जाएगा, यहाँ से AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। अब देखिए AB पैरेलल टू DC हो गया, AD पैरेलल टू AB पैरेलल DC के या CD के हो गया, AD पैरेलल BC के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन आमने सामने का साइड आपका पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। फिर देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया रखना चाहिए। इन सब चीजों को इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे ना, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, है ना। हम लोग तो निकाल सकते थे बस यहीं से बोल करके अपोजिट एंगल आपका इक्वल होगा डायगोनल से बाइसेक्ट, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आएगा। अब देखिए इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपके पास कोई टफ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आसानी हो जाएगा। आपको क्या है यहाँ पे, बस थोड़ा सा हम लोग को समय दे दिए, है ना। इसके बाद देखिए हम लोग कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रहे हैं चीजों से, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम लोग को कितना मिल रहा है कि हम लोग इसको किस तरीका से सोच लेते हैं। अब देखिए तीसरा रिजल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास ये सोचिए कि डायगोनल से, है ना, आपका डायगोनल से आप पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सोचिए कि आपका डायगोनल से अगर ईच अदर को बाइसेक्ट करता है, तो वहां पे हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। सिंपल बात है, हर जगह पे हम लोग एक ही कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। देखिए ये डायगोनल से आपका है इस तरीके से, ये डायगोनल है आपका इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको देखिए ये चीज दिया हुआ कि ये चीज दिया हुआ, तो इससे हम लोग का प्रूफ करना है कि डायगोनल से पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, है ना। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल अगर उसका डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होगा। तो फिर इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए ये किसी ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ABCD, है ना। तो आपको तो ये दिया हुआ है कि डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि BO इक्वल टू OD है ना, और AO इक्वल टू आपका OC है, ठीक है। इतना तो आपको दिया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या देखें, अगर ये एंगल आपको अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, ट्रायंगल OCA सर्वांक्षम किसके है, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OCD, ट्रायंगल OCD सर्वांक्षम किसको हो जाएगा, ट्रायंगल OAB के, ट्रायंगल OAB का सर्वांक्षम हो जाएगा ना, OCD OAB। अब देखिए ये हो गया। अब जैसे ही ट्रायंगल सर्वांक्षम होगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल का आपस में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए तो ये एंगल्स हो जाएगा इसका इस एंगल के बराबर हो जाएगा, हाँ। जैसे ही आपका ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुआ इस ट्रायंगल में, एंगल आपको इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल DCO लिख सकते हैं ना, एंगल DCO, इसको लिख सकते हैं एंगल BAO। तो एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO। अब देखिए DCO को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल DCB, है ना, सेम है ना। तो एंगल DCB इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, एंगल BAC। ये अगर साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो देखिए एंगल DCO इक्वल टू एंगल BAO हो जाएगा, देखिए ना। इसको हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड कर दें एंगल को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एंगल ये लिखिए या एंगल ये लिखिए, बात देखिए। तो देखिए जैसे ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा तो आप क्या आप कंक्लूड कर पाएंगे, फिर वही सेम चीज कि दो लाइन्स है ना, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और आपका एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बराबर है आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो यहाँ सब लोग क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल का तो बात हो गया। देखिए अब तो हम लोग इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाए थे ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल में, है ना। अगर इस एंगल को भी बात करेंगे तब भी तो सेम ही चीज आएगा ना, ठीक है। अब हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग, ये ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर करके रखेंगे तो यहां से हम लोग ये प्रूफ कर देंगे, हाँ। अब अगेन हम लोग अगर सिमिलरिटी लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, ट्रायंगल ODA मान लीजिए, ट्रायंगल ODA। तो अगर हम लोग सिमिलर करना चाहें किसके, ट्रायंगल OBA से,
ओ डी ए तो ओ बी सी से, है ना, ट्रायंगल ओ बी सी, ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा किससे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस तरीके से, साइड एंगल साइड से, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड से, ये भी अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहां से आप लोग ये रिजल्ट को प्रूफ कर लेंगे। ए बी पैरेलल टू ए डी पैरेलल टू, यहां से हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, है ना। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं कि अगर ये रिजल्ट हमारा, तो हम लोग हर तरीका से देख रहे हैं, है ना, बहुत आराम से देख रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को हम लोग को सीखना है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम रूम में नए बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे लर्न करने के लिए कुछ आए हैं। तो देखिए इस तरीका से भी हम लोग सीख सकते हैं। सी डी ए का आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ए बी इजकल टू सी डी है एंड ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि क्वाड्रिलेटरल आपका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। वी हैव टू प्रूव दैट जब ये कंडीशन आपका है तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए अगेन सेम चीज है, हम लोग को घबराना नहीं है, बस जो बोल रहे हैं उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अगेन देखिए हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, है ना, ड्राइंग चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, तो हम लोग रेगुलरली इस तरीके से करते आ रहे, तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। अब देखिए हमने अभी लाइन ड्रॉ कर लिया ए सी, है ना। अगेन फिर यहाँ पे हम लोग सोचेंगे, क्या सोचना है यहाँ पे, देखिए ये पैरेलल है इसके, है ना, ये भी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब क्या होगा आपका एक आंतर कोण, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी पैरेलल है सी डी, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए ये इज इक्वल टू ये तो गिवन है ना, और देखिए ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये कॉमन होगा तो यहाँ से आप लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं ना, तो क्या यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, साइड एंगल साइड, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल सी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी लिखिए, ट्रायंगल बी ए सी लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसी कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग को ऊपर वाला में लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल बी ए सी, है ना। तो अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी सी ए, बी ए सी है, यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी सी ए, ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस किस तरीके से हुआ, साइड एंगल साइड से। देखिए ये तो आपका कॉमन है दोनों के लिए, ये इक्वल टू ये गिवन है, ये पैरेलल लाइन गिवन है, तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकल गया, आपका ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, साइड एंगल साइड से। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे, है ना, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपके बराबर होंगे। तो देखिए जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो वहां से हम लोग ये कंक्लूजन करेंगे, ये एंगल इज इक्वल टू आपका ये एंगल हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगा। तो इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप ये लिख सकते हैं ना, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, है ना। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल डी ए, आप ऐसे लिखिए, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखें, अगर जैसे ही एंगल ये इक्वल हुआ, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये कट कर रहा है ना, तो ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा आपका ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया, है ना। हेंस यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, ए डी पैरेलल टू आपका बी सी हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग क्या प्रूव कर पाए, यहां से हम लोग ये प्रूव कर दिया ना कि बी सी इक्वल टू ए डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, बी सी पैरेलल है ए डी के, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ना जिसका कि
सिर्फ एक आमने सामने का अपोजिट साइड अगर इक्वल और पैरेलल है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल को भी हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या हम लोग को देखना है, छोटे मोटे प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे सारे को बिल्कुल लॉजिक के साथ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो पैरेलल लाइन के बीच है ना, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन है ना, कुछ इस तरीके से सोचिए, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, ए बी और ये अज्यूम करिए कि सी डी पैरेलल लाइंस है ना। तो यहाँ पे ये बोला है अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर बेस आपका अगर सेम हो ना, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना उसका एरिया आपका ऑलवेज सेम होगा। यहाँ पे ये दिया होगा आपका ए बी पैरेलल सी डी, तो यहाँ पे सी डी बेस को अगर मानते हैं और यहाँ पे हम लोग अब क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ना, तो देखिए ये भी पैरेलल है, तो सोचिए कि यहाँ से एक पैरेलल ऐसे जा रहा है इसके, है ना, इस क्वाड्रिलेटरल से हम लोग बना रहे हैं क्या, इससे हम लोग बना रहे हैं पैरेललोग्राम, है ना। ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस और इक्वल बेस के बीच में ना, दो पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में जो भी आपका पैरेललोग्राम बनेगा ना उसका एरिया आपका ऑलवेज इक्वल होगा। देखिए तो ये आपके पास ये लाइन अगर सोच लीजिए कि ये ए बी था कुछ ऐसे, ये सी डी आपका बेस है, तो इसमें जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो क्या होगा, अब ये पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये मान लीजिए सोचिए कि आपकी ये पी पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ यहाँ से यहाँ कर देंगे, जो कि देखिए तो पैरेललोग्राम ये आप मान लो कि ये कर लीजिए क्यू आर, तो जो पैरेललोग्राम आपका बनेगा कितना, पैरेललोग्राम आपका बन गया पी क्यू या सी पी क्यू डी, है ना। और देखिए अब कोई और पैरेललोग्राम इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, यहां से इसके पैरेलल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो जो भी पैरेललोग्राम है ना, ये मान लें कि एम एन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सी एम पैरेलल है एन डी के, ठीक। तो यहाँ पे जो भी तो ये जो पैरेललोग्राम होगा एरिया इसका लिखिए ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी एम एन डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी एम एरिया सी एम एन डी, है ना। कुछ भी बनाइए, मन हो तो आप एक ऐसे बना लीजिए पैरेललोग्राम, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एस है ना, ये किसके पैरेलल ऐसे रहते एस टी, तो सी एस टी डी, सी एस टी डी जो भी हो इसका एरिया सबका सेम होगा, यानी कि सेम बेस पे दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी आप पैरेललोग्राम बनाएंगे ना उसका एरिया आपका सेम होगा। देखिए एरिया के लिए क्या होगा आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो देखिए यहाँ पे बेस तो सेम ही है, तो परपेंडिकुलर हाइट दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी देखेंगे तो ये तो ऑलवेज एच ही रहेगा ना, चाहे यहाँ देखिए आप, चाहे यहाँ देखिए, हाँ, चाहे आप यहाँ पे देखिए, सारा हाइट आपका एच ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग समझ के रखिएगा या इसको नोट करके रखिएगा कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे ना जो पैरेललोग्राम्स बनाते हैं ना सारे, उसका एरिया ऑलवेज हमेशा सेम होता है। देखिए इसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं कि पैरेललोग्राम है ना, आप सोचिए कि हमारे पास अगर कोई एक पैरेललोग्राम इस तरीके से ए बी सी डी एक आपका ये पैरेललोग्राम आप अज्यूम कर लीजिए, ये पैरेललोग्राम इस तरीके से ए बी सी डी है, यहाँ पे आपका क्या है ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी पैरेलल आपका सी डी है ना, ए डी इक्वल टू बी सी है और आपका ए डी पैरेलल है आपका बी सी के, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम के अंदर में कोई भी एक ट्रायंगल बनाएगा ना, वो हम ऑलवेज आपको पैरेललोग्राम एरिया को इक्वली डिवाइड करेगा। तो जैसे देखिए
यहाँ पे हम लोग ये पी पॉइंट ऐसे मिला दे इसको, ए को इसको पी पॉइंट से मिला है, पी को अगेन बी से मिला है, ठीक। तो देखिए इसको यहाँ क्यू तक ले गए, इसको आपका ऐसे मिला है, ये पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। तब इस पे जो भी ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल ऐसे हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी, है ना। अब कोई भी अगर आप इस पर ट्रायंगल बना रहे हैं इसके अंदर, तो इसको ट्रायंगल का एरिया होगा ना जो पैरेललोग्राम एरिया के हाफ के बराबर होगा, है ना। देखिए ट्रायंगल का एरिया किस निकलता था, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था, बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना। तो इससे आप लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए इसी को हम लोग थोड़ा इस तरीके से सोचिए, देखिए आप सोचिए कि अपने पास एक ये पैरेललोग्राम है ऐसे, है ना, ए बी सी डी, है ना। एक तरीका से आप सोचिए कि एक ट्रायंगल आप हम लोग ऐसे बना रहे हैं, ए बी को बेस मान करके, ठीक है ना। दूसरा बार हम लोग अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो सी डी को बेस मान के बनाए, सी डी को बेस मान करके एक ट्रायंगल बनाए इस तरीका से। आप देखिए हम लोग क्या बोला आपको कि ट्रायंगल है जो कि पैरेललोग्राम को क्या करता है, ट्रायंगल का एरिया होता है जो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होता है। तो देखिए ए बी है ना, इसको आप लोग पी मान लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग अब कुछ क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, उस फिगर पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि इस फिगर में हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा, ए पी बी का जो एरिया होगा जो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। सिमिलरली देखिए ए क्यू डी का जो एरिया होगा वो भी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लोग यहाँ पे बेस इसको मान रहे हैं, यहाँ पे बेस इसको मान रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पैरेललोग्राम का एरिया होता है तो अगर इसको बेस मानेंगे इंटू हाइट करते हैं, अगर इसको बेस मानेंगे इंटू परपेंडिकुलर करेंगे तो एरिया तो सेम ही आएगा। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया आपका, ए पी बी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू डी, है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, एरिया आप ऐसे लिख लेते हैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट में, ए बी सी डी, है ना। अब देखिए जो आपका ये एरिया है ये किस एरिया के बराबर है आपका, देखिए इस एरिया की बात करें हम लोग तो ये एरिया किसके बराबर है, ए पी बी के बराबर है ना। तो देखिए इस एरिया को अगर हम लोग लिखें तो ये एरिया किसके बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं, ये एरिया यही तो है ना। अब देखिए यहां से हम लोग अगर कंक्लूजन निकालेंगे कुछ और, तो देखिए अगर सोचिए आपकी ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू डी की बातें करें तो देखिए ये जो पोर्शन है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये पोर्शन अगर कॉमन है दोनों में, तो अगर इस एरिया को अगर हम लोग A1 नाम दें, है ना, और इसको अगर हम लोग A2 नाम दें, ये एरिया आपका कहां से कहां गया, आपका ये एरिया है, ये आपका A1 है, ठीक है, ये आपका A2 है। तो देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये पार्ट तो कॉमन है, तो A1 A2 अगर इसको अगर हम लोग मान रहे हैं, अगर इसको अगर हम लोग A3 माने, इस एरिया को देख रहे हैं, इस एरिया को अगर हम लोग A3 माने और इस एरिया को अगर हम लोग क्या बोलते हैं A4, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, देखिए अगर ट्रायंगल ए पी बी की बात, अगर इसको हम लोग A1 A2 है ना, इसको हम लोग एक्स मान लें, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका a1 प्लस एक्स प्लस a2, हाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस एक्स प्लस a2 इजकल टू, देखिए इस एरिया ए क्यूडी को लिखेंगे a3 प्लस एक्स प्लस a4, दोनों में कॉमन है उसको हम लोग एक्स मान, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे a1 प्लस a2 इजकल टू a3 प्लस a4, है ना। कभी कभी इस कॉन्सेप्ट पे भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि पैरेललोग्राम ये है तो ये एरिया दे देगा, 3 एरिया दे देगा, कोई चौथा एरिया पूछ लेगा, तो कितना सिंपल है। अब देखिए इसको अगर जूम कर देखिए ये 5 दे दिया गया है ना, 5 दे दिया गया, ये 2 दे दिया गया, ठीक है। ये आपको बोल रहा है कि 3 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा एरिया का, 5 प्लस 2 इजकल टू 3 प्लस समथिंग, तो 5 प्लस 2 7 इजकल टू 3 प्लस एक्स, तो एक्स ये कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था फ्रेंड। तो देखिए अब चलती है थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर ना कोई पॉइंट ओ है, कोई ऐसा कोई पॉइंट ओ है ना, तो उसमें अगर हम लोग एरिया के टर्म में लिखना चाहे उसका जो अलग अलग सेक्शन का है, सेक्टर है, उसका एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अज्यूम कर दीजिए कि हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम है ना, ये कि आपके पास पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है, इसके फिगर में हो सकता है कि आपको थोड़ा नहीं लगे, लेकिन ये पैरेलल है ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम सोचिए। हाँ, अब ये जूम कर रहे कि इसमें यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ओ, हाँ ओ से इसके हम लोग चारों जो वर्टेक्स है उसको हम लोग मिला रहे हैं, इसको ऐसे मिला दिए, ये वर्टेक्स आपका ऐसे मिल रहा है, ये वर्टेक्स आपका कुछ ऐसे मिल रहा है, ये वर्टेक्स कुछ आपका ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका 4 सेक्टर बन रहा है। इसको अगर इस एरिया के सेक्टर को हम लोग बोले तो इसको अगर हम लोग A1 बोले, इसको A2 बोले, इस पूरे सेक्टर को, ये A3 है, ये आपका A4 है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 ये कहीं पॉइंट O है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जा सकता है कि A1 प्लस A3 इजकल टू A2 प्लस A4, ठीक है ना, इजकल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, है ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर फ्रेंड्स हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इस ट्रायंगल पे बेस कितना है आपका, यह बेस है ना आपका, ये भी है ना, ये इसके बराबर है ना। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने बराबर है। जैसे ही आपका पैरेललोग्राम है इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू आपका क्या है सी डी, है ना, और ए डी इक्वल टू आपका है बी सी। देखिए तो इस एरिया की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ से हम लोग अब इस पे A3 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, A3 यहाँ से इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये मान लें कि इसका H1 है, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के लिए ना हम लोग यहाँ से अगेन इसके साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से। तो देखिए उल्टा ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ से एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका H2, हाँ। तो देखिए A1 प्लस A3 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अगर A1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB इंटू H1, ठीक है। A3 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ऑफ CD इंटू H2। CD को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB इंटू H2, है ना। अब A1 प्लस A3 लिखना हो क्या लिखेंगे, A1 प्लस A3 इक्वल टू लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ AB इंटू H1 प्लस H2। देखिए H1 प्लस H2 किसके बराबर होगा, H1 प्लस H2 होगा जो किसके बराबर होगा आपके, इसका जो अगर यहां से आप जो कोई भी परपेंडिकुलर होगा ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, H के बराबर होगा ना। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ
ए बी इंटू हाफ ऑफ ए बी इंटू एच के बराबर होगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, A1 प्लस A3 का जो एरिया है, और देखिए इसका टोटल एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। इसका एरिया कितना होगा आपका, AB इंटू एच, है ना, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो AB इंटू एच। इसका मतलब क्या होगा, A1 प्लस A3 है जो कितना होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर है। इसका टू लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। जैसे कि अगर A1 प्लस A3 का एरिया हाफ है, तो जो रिमेनिंग एरिया है उसको तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ना, सीधा सीधी, कि A1 प्लस A3, चूंकि कितना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कितना है, टोटल एरिया का बराबर है। A1 प्लस A3 हाफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक हम लोग बोल देंगे यहां से A2 प्लस A4 भी हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हाँ, इसका मतलब क्या कंक्लूजन आपका निकल गया कि A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4। हाँ, ये आपका प्रूफ हो गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, कि किसी भी आपका कोऑर्डिनेटर के अंदर अगर कोई पॉइंट ओ है ना, इसके अगर चारों वर्टेक्स को हम लोग मिला देते हैं ना, तो जो आपका जो एरिया है ना अल्टरनेट, है ना, तो A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं A2 प्लस A4 इक्वल टू A1 प्लस A3। बिल्कुल इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं ना। अगर इसको हम लोग बेस माने, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, है ना, फिर अगेन यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे कर देंगे, तो इससे हम लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो सोचने का कोई लिमिट नहीं है, आप जिस तरीके से आप सोचें, जितना आपका दिमाग फास्ट चले उतना ही बेटर है। तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग कुछ और रिजल्ट है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब पैरेललोग्राम पर कुछ और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग के पास एक ABCD पैरेललोग्राम है ना, कुछ इस तरीका से ABCD है। यहाँ पे क्या है आपका, AB इक्वल टू CD है, AB पैरेलल है CD के, सिमिलरली AD पैरेलल है आपका BC के। इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि AD इक्वल टू BC हो ही जाएगा ना। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपका क्या, ABCD। हाँ, तो देखिए अगर ऐसे सोचते, इसका अगर कोई जो AB का मिड पॉइंट है ना, उससे हम लोग इसको मिला देते हैं ना, वर्टेक्स C को मिला दीजिए, और देखिए आपका CD का मिड पॉइंट है, उससे हम लोग वर्टेक्स इसको मिला दें। ठीक है, ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई अगर ये E पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल टू ये है, सिमिलरली ये इक्वल टू ये है। चूंकि देखिए पैरेललोग्राम था तो AB इक्वल टू CD था, है ना। अभी बोला कि मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं इस तरीका से कि E आपका मिड पॉइंट है AB का, E है जो कि आपका मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, और F है जो कि मिड पॉइंट ऑफ किसका है, CD। तो हम लोग को अभी ये प्रूफ करना आ जाता है कभी कभी कि ये जो आपका फिगर है क्वाड्रिलेटरल AE CF है, ये आपका पैरेललोग्राम होगा। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अब देखिए मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AB बाई 2। समझ देखिए, ये मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा FC इक्वल टू DC बाई 2, है ना। और चूंकि AB इक्वल टू CD है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका A इक्वल टू FC, है ना। ये हाफ आपका देखिए दो लाइन रख के, तो यहां से क्या हम लोग हो रहे हैं, A इक्वल टू आपका हो रहा है FC के बराबर, है ना। अब देखिए AB पैरेलल है CD के, इसका मतलब क्या होगा आपका AE भी पैरेलल होगा आपका FC के। अब देखिए तो यहां से क्या होगा, AE पैरेलल है FC के और AE इक्वल टू है FC। ये तो हम लोग इसके पहले प्रूफ कर ही चुके हैं ना।
कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ना अगर आमने सामने का साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम होता है। ये रिजल्ट हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंच गए है ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही एक यहाँ से आपको डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, यहाँ से फिर ट्रायंगल को सर्वांगसम करके प्रूव कीजिए। हम लोग तो इसको पहले से बहुत अच्छे से प्रूव करके आपको दिखा दिए है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। इस तरीका का रिजल्ट आएगा तो आप आसानी से बता देंगे कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो आपका पैरेललोग्राम होगा है ना। कभी कभी ये आपको इस तरीका से भी पूछा जाता है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है। देखिए यहाँ पे ऐसे होकर पूछ दिया जाएगा कभी कभी कि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है ना। यहाँ पे ऐसे दे देगा आपको कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा मिटा ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। वहां पे इस तरीके से एक सवाल आ जाता है ABCD आपका ये पैरेललोग्राम है। ABCD एक ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे बोलता है इस साइड का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं। देखना है, इसको हम लोग ऐसे मिला करके इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस साइड का जो मिड पॉइंट है ना इसको इस वर्टेक्स से ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं। तो ये हमारा ये फिगर मतलब कि ABCD है ना, ये फिगर बन रहा है मतलब कि PQRS। इसके बारे में पूछ लेगा कभी कभी ना कि आपसे ये पैरेललोग्राम होगा। तो फिर देखिए इसके पहले वाला हम लोग क्या प्रूफ कर रहे थे कि आपका DQBS ये पैरेललोग्राम होगा है ना। सिमिलरली हम लोग इससे ये प्रूफ कर देंगे कि ये भी आपका पैरेललोग्राम होगा है ना। जो पहले के हिसाब से हम लोग क्या प्रूफ कर दिए थे, DQBS पैरेललोग्राम हो जाएगा। DQBS आपका हो जाएगा पैरेललोग्राम है ना। सिमिलरली ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं AQCS पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपका क्या हो रहा है यहाँ से DQBS है ना, DQBS CQAS या AQCS कोई बात नहीं चलेगा। ये भी आपका पैरेललोग्राम होगा जो इसके जस्ट पहले वाले थे। देखिए जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा यानी कि AS पैरेलल हो जाएगा इससे किससे, AS आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, CQ के। AS पैरेलल हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम होते ही CQ के है ना। AS अगर पैरेलल CQ के हो गया तो इससे तो हम लोग ये भी कंक्लूड कर सके ना AS का। देखिए AS के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, PS भी पैरेलल हो जाएगा QR, ऐसा भी लिख सकते हैं ना CQ के बदले। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका PS पैरेलल QR है ना। देखिए जब DQBS है आपका DQBS है यानी कि DQ पैरेलल किसके, आपका BS के। यहां से आप क्या लिखेंगे, DQ आपका पैरेलल है BS के है ना। DQ पैरेलल आपका BS का, इसका मतलब क्या हो सकता है, DQ का पार्ट तो PQ है यानी कि PQ पैरेलल हो जाएगा आपका RS के है ना। PS पैरेलल है QR के या PQ पैरेलल है RS के, यानी कि ये आपका पैरेलल इसके हो गया और ये पैरेलल इसके हो गया। तो हम लोग तो क्वाड्रेचर में प्रूव कर ही चुके हैं कि अगर आमने सामने का जो भी साइड आपका अगर पैरेलल है ना तो वो क्वाड्रेटर आपका पैरेललोग्राम होता है। तो यहां से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि PQRS आपका पैरेललोग्राम होगा ना। कब, जबकि ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, Q है जो कि मिड पॉइंट ऑफ है AB, ABCD आपका पैरेललोग्राम है गिवन है ना। Q है जो कि आपका मिड पॉइंट है ऑफ AB है ना। AS है जो कि आपका मिड पॉइंट है आपका ऑफ C। तो फ्रेंड हम लोग इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं
हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो आप देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का ये फायदा है कि आप लोग हर तरीका से सोचने लगेंगे। ज्योमेट्री तभी आपका हैंडल होगा ना, अगर ज्योमेट्री आपका एक बार बहुत स्ट्रांग हो गया तो मेंसुरेशन में तो आपको कोई गिला नहीं सकता, उसके बाद तो पेपर आप बिल्कुल फोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज दो रिजल्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करके ना आज का सेशन को क्लोज करेंगे। तो देखिए पहला एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास हो चुकी एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से कि एबीसीडी एक आपके पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से ना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। जैसे इसका मतलब ये आप देखिए, तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, एंगल है, देखिए इस एंगल का जो बाइसेक्टर है कुछ ऐसे है, ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर है कुछ आपका ऐसे है, ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर आपका कुछ ऐसे है और इस एंगल का बाइसेक्टर आपका कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना आपका, ये पूछा था कि कौन सा शेप बनाता है, कभी कभी आपको इस तरीका का सवाल पूछ दिया जाता है कि जो आपका जो एंगल बाइसेक्टर्स है ये किस तरीका का शेप का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, जो आपस में समझ लिया कोई पी क्यू आर ऐसे ये पॉइंट है, तो जो आपका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका शेप कैसा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हमारे पास ये अगर एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में इसका मतलब क्या होता है, एंगल ए है ना, ये आपका कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा आपका, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर तो एंगल ए बाई 2 ये भी हो जाएगा, ये एंगल ए बाई 2 ये भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए पी बी का, तो अगर ये एंगल ये आपका एंगल बी बाई 2 है ना, तो देखिए एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 कितना है आपका 90 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी में ये दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब बी एंगल आपका कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा ना। सिमिलरली देखिए एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 है ना, तो एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 कितना हो जाएगा 90, तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री है ना। सिमिलरली यहाँ पे आइए, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ए, अगेन ये पैरेललोग्राम है तो 180, यानी कि एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल ए बाई 2 कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल भी आपका कितना 90, तो ये अगर एंगल 90 है तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 है ना। अब सिमिलरली देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल सी क्यू बी का, ठीक है, एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 90, तो ये भी 90 है ना, तो इसका अपोजिट में ये भी आपका एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ये जो फिगर है पी क्यू आर एस, इसका सारा एंगल का सम कितना है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में कितना हो रहा है आपका एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू आपका कितना हो रहा है 90 डिग्री है ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसमें हम लोग कुछ और सोचते हैं कि इसका साइड्स के बारे में हम लोग कैसे सोच पाएंगे, है ना। तो देखिए साइड्स के बारे में कैसे सोच पाएंगे, तो देखिए हम लोग को बेटर क्लैरिटी के लिए एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले। अभी तो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, इसलिए कोई घबराना नहीं। तो देखिए ये कुछ ऐसा फिगर था एंगल बाइसेक्टर का, ये कुछ ऐसा फिगर था आपका एंगल बाइसेक्टर्स का, ठीक है। अब देखिए ये एंगल कितना था आपका 90 डिग्री है ना, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल भी आपका कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल आपका है ए बी सी डी है ना, ये आपका था पी आर क्यू एस, इस तरीके से था ना। अब हम लोग सोचें कि ट्रायंगल ए पी बी है ना, ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल सी आर डी, ट्रायंगल ए पी बी है ना, कॉन्वेट एंगल किसका होगा ट्रायंगल सी आर डी के,
कारण क्या है इसका, देखिए ये जो एंगल है आपका, ये 90 हो गया आपका, ये 90 है, ठीक है ना। ये आपका एंगल बाइसेक्टर था, तो ये सोचिए एंगल बी इक्वल टू तो एंगल डी होता था ना, आमने सामने का एंगल बराबर होता था। तो अगर ये एंगल आपका बाइसेक्टर है, ठीक है ना, तो अगर ये एंगल एक्स डिग्री होगा तो भी एंगल तो आपका एक्स डिग्री ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये है ना, ठीक है। तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल ए बाई टू इक्वल टू एंगल सी बाई टू होगा ना। अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, अब बाइसेक्टर है तो जो आपका ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। अगर इसको बाई डिग्री मानते हो तो भी आपका बाई डिग्री होगा ना। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो ये साइड ए बी इक्वल टू सी डी, देखिए। तो इससे आपको क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए इसके सामने का साइड अगर ये है, ये है ना, तो अगर ये एक्स माने अगर इसको हम लोग, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अगर इसको अगर हम लोग बाई माने तो इसका वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा, यहां से बाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्स, देख रहे हैं, और ये हो गया आपका टोटल एक्स, ठीक है। ये भी आपका एक्स, ये बाई, ये भी बाई। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल ए एस डी, ट्रायंगल ए एस डी को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करें, ट्रायंगल ए एस डी को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करें किससे, ये बाई टू हो गया, ये भी एंगल ए बाई टू हो जाएगा, है ना। ये भी आपका एंगल हो जाएगा आपका एंगल सी बाई टू को हम लोग एंगल ए बाई टू भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिखे तो एंगल ट्रायंगल ए एस डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी क्यू बी के, ट्रायंगल सी क्यू बी के, ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट है। सी क्यू बी के किससे हो जाएगा, फिर अगेन हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्रायंगल, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग मान लें, अब यहां से ये मान लें, है ना, ये मान लें इसको, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग बी माने तो भी आपके बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना था, एक्स था, है ना, आइए बी घट गया, तो आपको क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस बी के बराबर हो जाएगा ना, यही होगा ना। सिमिलरली देखिए ये आपका था एक्स, तो ये भी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एस का वैल्यू कितने का बराबर होगा, पी एस का जो वैल्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा, एक्स माइनस बी इक्वल टू पी एस, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यू वाई है, ठीक है, ये वैल्यू आपका वाई के बराबर है, और ये वैल्यू अगर ए है तो ये आपका कितना हो जाएगा, वाई माइनस ए के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू, और सिमिलरली वाई माइनस ए के बराबर ये वैल्यू हो जाएगा। तब देखिए आमने सामने का साइड क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, और सारे एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो पैरेललोग्राम का जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो किस तरह का फिगर बनाएगा, ये बनाएगा आपका रेक्टेंगल, यानी कि पी क्यू आर एस क्या होगा आपका, ये जो पैरेललोग्राम का एंगल बाइसेक्टर्स है ना वो क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा, यानी कि पी क्यू आर एस आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा और समझ करके भी रखिएगा। ये सब कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाँ ना। तो फ्रेंड्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन देखिए, एक बार दो बार, इसको अच्छे से हर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, नोटबुक को पढ़िए। तो फ्रेंड देखिए पैरेललोग्राम में एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एबीसीडी आपका हमारे पास अज्यूम कर देखिए पैरेललोग्राम है ना, उसमें ए बी का जो मिड पॉइंट है पी है, और सी डी का मिड पॉइंट कोई क्यू है, और हम लोग ए को क्यू से मिला देते हैं और सी को पी से मिला देते हैं,
हाँ ना, और ये क्या करता है, जिसको जो डायगोनल है इसका अपोजिट वाला डीबी, इसको आपस में हम लोग इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, ये डायगोनल को मिलाते हैं ना, ये कोई मान लिया पी क्यू है, आर और इस पॉइंट पे कट करता है, तो यहाँ पे जो इस तरीका का एक रिजल्ट आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एस इजिकल टू एस आर इजिकल टू आपका आर डी, है ना, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इसका अगर एक का वैल्यू अगर बी एस इफ अगर बी एस इजिकल टू ए है, हाँ समझ लेना, अगर अगर ये ए है तो ये भी होगा, ये भी ए होगा। तो इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, इस रिजल्ट को हम लोग कैसे लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग इसके और इसके बारे में सोचते हैं कि इसको और इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल डी आर क्यू है ना, इसमें तो देखिए ये एंगल आपका और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा ना एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, हाँ क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेललोग्राम है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये भी प्रूफ कर चुके थे ना, देखिए कि ये जो दोनों पॉइंट है ए क्यू और सी पी, ये भी आपस में पैरेलल होता है। इसको तो हम लोग बहुत पहले उस समय ही प्रूफ कर चुके थे। तो देखिए, अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल है जो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और हम लोगों ने ये प्रूफ भी कर दिया था कि ए क्यू पैरेलल टू सी पी, है ना। आप पीछे वाला थोड़ा पीछे 10-15 मिनट देखिए, तो ये अगर पैरेलल है तो क्या होगा, संगत कोण, हाँ यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल बराबर इसके हो जाएगा। अब देखिए, ये मिड पॉइंट था, है ना, तो इसका ये साइड बीपी इजकल टू आपका क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, है ना। पी और क्यू अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, बीपी इजकल टू आपका क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। ठीक है ना। अब देखिए आपका क्या हो गया, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल आपका ऐसे सोचिए, ट्रायंगल बी है ना, बी क्यू आर, आप ऐसे लोग सोचेंगे ट्रायंगल बी पी एस, ट्रायंगल बी पी एस, है ना, कॉन्वेंट हो जाए किसके, ट्रायंगल डी क्यू आर के, ट्रायंगल डी क्यू आर के, ये क्या हो गया, कॉन्वेंट हो गया। जैसे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स हैं जो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डी आर इक्वल टू, ये तो इक्वल है ही, है ना, तो आपको ये भी लिख सकते हैं एस पी, तो यहां से क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, क्यू आर इक्वल टू पी एस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होगा तो क्यू आर इक्वल टू पी एस एंड डी आर इक्वल टू बी एस। अगर इसको हम लोग ये मानते हैं तो ये आपका ए के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर डी आर को हम लोग ये मानते हैं तो इक्वल टू बी एस इक्वल टू ये हो जाएगा। चलिए, ये बराबर ये तो हम लोग बड़ा आसानी से कर दिए, है ना। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि इसको भी हम लोग बराबर करते हैं, है ना। इसको हम लोग सोचेंगे ये भी ये इसके बराबर कैसे आएगा, या ये रिजल्ट आपका क्या आएगा। तो देखिए, ये भी आपका मिड पॉइंट है, ये भी आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो पी क्यू होगा जो पैरेलल होगा बीसी के भी और एडी के भी, है ना, तो आपका पी क्यू पैरेलल हो जाएगा कितना, इस तरीके से हो जाएगा। पी क्यू पैरेलल किसको हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो पी क्यू पैरेलल किसको हो जाएगा, पी क्यू आपका पैरेलल हो जाएगा एडी के, पैरेलल हो जाएगा आपका बीसी के, है ना। अब देखिए, और अब इसको अब सोचें कि इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब आर एस ये कोई टी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या सोचें और कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए, यहां से बीसी पैरेलल है इसकी, है ना, पी क्यू का, तो देखिए अगेन अगर ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा ना, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक। अब देखिए, और देखिए ये पैरेलल है आपका
और कुछ तो ये देखिए, और ये एंगल ये इस एंगल की बात है करें तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा एंगल तो आपका ऑटोमेटिक है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, फिर जो आपका ये एंगल है, हाँ, ये एंगल का अगर हम लोग गामा माने तो ये एंगल ऑटोमेटिक इसके गामा के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए अल्फा तो है पैरेलल हो गया, देखिए आपका हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, तो इससे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं ना, चाहे तो इसको थोड़ा हम लोग और ऊपर से मिटाते हैं ना, तो इसको हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल BSC, ट्रायंगल हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल BSC, है ना। BSC सिमिलर किसके हो जाएगा, देखिए गामा है तो यहां से क्या लिखेंगे TSP, है ना। ट्रायंगल TSP का क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एंगल प्रॉपर्टी से। जैसे ही आपका सिमिलर होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा आपका ऑलवेज इक्वल होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना होगा ना, इस तरीका से सोचिए। आपका एक और रिजल्ट हम लोग आपको बता रहे हैं, इस तरीका से सोचिए। अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका एक डायगोनल ऐसे आ रहा है, इसका एक मिड पॉइंट से इस तरीके से आपको कट करेगा ना, तो जो ये रेशियो होगा ये इसके बराबर होगा। अच्छा कोई इसी पॉइंट पे कट करता है तो आपको ये लिख सकते हैं ना यहां से कि अगर ये लेंथ है BC के बराबर है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका BC/2 हो जाएगा। समझ रहे ना बात, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो अगर इसका अगर हम लोग लेंथ अगर B मान लें, ठीक है, टोटल लेंथ अगर हम लोग इसको B मान लें तो ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग बोलते हैं ये B/2 के बराबर होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, B है तो ये B/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये सिमिलर होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देखिए ये अगर ये B ये हो जाएगा B, तो ये B/2। अगर देखिए अगर इसको अगर हम लोगों ने A माना है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, TS का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, A/2 के बराबर हो जाएगा। जब A/2 हो गया तो आपका ये भी आपका A/2 हो जाएगा, है ना। सिमिलर करेंगे तो अगर ये है तो ये, चूंकि ये B है और इसको तो हम लोग बताए थे कि अगर B है तो ये आपका B/2 होगा। इसको भी आप सिमिलरिटी लगा करके देख लीजिएगा, तो ये B/2 के बराबर है ना। तो जैसे ये B/2 है इसका भी रेशियो सेम होगा। तो अगर ये है तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, A/2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू अगर A/2 है तो अगेन जो ये टोटल ये था, है ना, ये अगर A/2 है तो ये भी आपका A/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीका से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो तीनों जो रेशियो है BS, A* और DR का वैल्यू है ना वो इक्वल होगा। यानी कि BS इक्वल टू आपको लिख सकते हैं SR इक्वल टू DR, है ना। BS इक्वल टू SR इक्वल टू DR, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और फिर हम लोग और कुछ चलते चलते एक दो बातें और आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ना। क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए पैरेललोग्राम में देखिए डायगोनल्स है ना। अगर डायगोनल आप ऐसे मान लीजिए, डायगोनल D1 और D2 दो डायगोनल्स आपके, ठीक है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होता है ना, ठीक है। अगर सोचिए कि पैरेललोग्राम आपके पास ऐसा है, एक डायगोनल आपका D1 है और दूसरा आपका D2 है, ये आपका D2 है, ये आपका D1 इस तरीके से, ये आपका D2 है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2। इसको भी आप लोग ध्यान रखें कि D1 है कि ना तो D2 के बराबर होता है, ना D1 है जो कि D2 पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है तो कि डायगोनल है जो कि आपका डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। ये डायगोनल है जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर्स भी नहीं होते हैं। आपके जो पैरेललोग्राम के जो आपके डायगोनल्स होते हैं ये आपके
एंगल्स बाइसेक्टर नहीं होते हैं। अगर ये सोचिए अल्फा है तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, अगर सोचिए कि ये बीटा है तो इधर से बीटा, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। इस सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातों को डिस्कस किए थे। जब हम लोग जब प्रॉब्लम का सेशन करेंगे वहां पे हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम की बातें करेंगे, है ना। अभी हम लोग को जितना लगा है कि आपको जितना एस्पेक्ट में आप पैरेललोग्राम के बारे में आप सीख सकते हो उस तरीका से हम लोग सिखाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, है ना। रेक्टेंगल, अब देखिए रेक्टेंगल क्या है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। या फिर स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर आपका स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। तो देखिए पैरेललोग्राम आप सीख लिए तो मोटा मोटी आप सारा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और आप ये स्क्वायर के बारे में जान गए ना। वहां पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी आएगा, है ना, क्योंकि वहां पे एंगल आपका ये जो नॉर्मल ये जो आपका एंगल इस तरीके से थीटा है तो वहां पे वो 90 डिग्री होता है। तो आप समझिए कि आप जो भी आप सीखेंगे रेक्टेंगल या स्क्वायर वो पैरेललोग्राम का स्पेशल टाइप से। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग रेक्टेंगल सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस सीखेंगे, है ना, और लास्ट में ट्रेपेजियम सीखेंगे। तो हमारा अभी इस टॉपिक में 4 क्लास और लगेगा। उसके बाद आप लोग खुद ही महसूस कर पाएंगे कि आप लोग जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, आपको कहीं भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने हर चीज छोटे छोटे चीजों को बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस किए। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हर चीजों को सिखाया जा रहा है और बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। एक बार आप इन चीजों को आप सीख लेंगे तो प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक आप बना लेंगे। प्रॉब्लम के लिए अगर हम लोग 10 क्लास भी रख ले 2-2 घंटे का तो काफी है। लेकिन आप थ्योरेटिकली जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं, थ्योरेटिकली आप जब तक विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो आप कितना प्रॉब्लम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।